नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुख सागर से ही एक साप्ताहिक भागवत गीता का पाठ रखा जाता है। घरों में बहुत से लोग रखते हैं, जैसे किसी की मन्नत पूरी हो गई हो या कोई मन्नत रख रखी हो या घर में सुख शांति के लिए, तो उसको साप्ताहिक भागवत गीता के आधार पे जो है घर में रखा जाता है, एक हवन और यज्ञ के तौर पे, है ना। हवन और यज्ञ तो होता ही है, उसके साथ साथ जो है 7 दिन का लगातार भागवत गीता का पाठ चलता है। अब उस पाठ के चलते क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या नियम हैं, वो इसमें आए हुए हैं। मैंने ये चीज़ बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन मैं सोच रहा था आपको बतला दूं। उसमें जो नियम है कि अगर आपने 7 दिन का भागवत कहीं रखवाया है, या आप घर में खुद पढ़ रहे हैं, या आप किसी को सुना रहे हैं, चाहे वो एक जना हो या 2 जने हो या 10 जने हो, कोई भी हो, ठीक है। सुनने वाले और बोलने वाले, पढ़ने वाले, उन सब के लिए नियम ये है कि 7 दिनों तक उन्हें घर में ज़मीन पे सोना है। ये सबसे बड़ा नियम है। उसके बाद आपने एक तरह से आपका 7 दिन का व्रत रहेगा। वो व्रत फल आहार का होगा। उसमें आप क्या नहीं खा सकते हैं वो इसमें आया हुआ है, और मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे जो जो याद है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। तो जो नहीं खाना चाहिए वो है दालें। उस दाल में कौन कौन सी दालें हैं? एक तो मसूर की दाल हो गई, क्योंकि ये मांस की होती है दाल। मसूर दाल, लाल मसरी, काली मलका और छोटी काली मलका मसरी होती है ना। ये 3-4 दालें जो है ये मना होती हैं इसके अंदर। और सब्जियों में आप मूली नहीं खा सकते, आप गाजर नहीं खा सकते, मशरूम नहीं खा सकते, और शहद नहीं ले सकते। और इसके अलावा जो काशी फल होता है ना, काशी फल, वो भी नहीं ले सकते हैं। उड़द नहीं ले सकते हैं। तो ये आप देख लेना, इनका नियम होता है, ये टोटल वर्जित होती हैं। उसके बाद और जो सावधानी होती है वो स्त्रियों के लिए होती है। अगर कोई स्त्री रजस्वला है, रजस्वला माने किसी को पीरियड्स आए हुए हैं, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, तो वो स्त्री इस भागवत गीता का पाठ ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, और कथा में बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। और भूमि शयन होना चाहिए, वो मैंने आपको बतला दिया है। इसके अलावा घर में किसी भी चीज़ का क्लेश, या बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है ना। किसी की चुगली नहीं करनी है। और बड़े एकाग्रचित मन से, मतलब सारा ध्यान आपका उस भागवत गीता में ही होना चाहिए। भागवत गीता में अगर आप बैठे हैं तो मेरा बच्चा घर पे क्या कर रहा होगा, मेरा हस्बैंड ड्यूटी से आ गया होगा नहीं आया होगा, ऐसे वैसे जो है, ऐसे घरेलू जो विचार हैं वो अपने मन में नहीं लाने हैं। और सिर्फ भागवत गीता ही मन से पढ़नी है, सुननी है। जब ये पाठ आपने आरंभ करना है, तो उससे पहले आप शालिग्राम की मूर्ति जो है वो रख सकते हैं। अगर शालिग्राम की मूर्ति अवेलेबल नहीं है तो आप भगवान विष्णु को भी या सत्यनारायण को भी वहाँ स्थापित कर सकते हैं। फोटो मिल जाए, मूर्ति मिल जाए, कैलेंडर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अगर कुछ भी ना मिले तो आप ऐसे ही भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं बिना किसी प्रतिमा के, है ना। क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वत्र हैं, हर जगह विद्यमान है, तो वो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जितने भी लोग, अगर आपने ये पाठ घर पे रखा हुआ है तो आपके आस पड़ोस के लोग जितने भी वहाँ आते हैं तो उनका पूरा आदर सत्कार करना है। मित्रों का तो करते ही करते हैं सभी, लेकिन जो आपसे शत्रुता रखते हैं, आपसे वैर भाव रखते हैं, अगर वो भी आ गए हैं तो उनका भी आपने अपमान नहीं करना है, पूरा सत्कार करना है। फल आहार सबको दिया जाएगा, और जो बैठना चाहे वो 7 दिन तक वहीं बैठेगा, और आपने उसको सुलाने की व्यवस्था भी वहीं करनी है अपने घर में, अगर कोई आ जाता है तो इस हिसाब से आप भागवत गीता का साप्ताहिक पाठ रखें जो लगातार 7 दिन तक चलता है। और इन 7 दिनों में आप उन्हें भोजन जो है वो ज़रूर देंगे। एक ही टाइम का भोजन होगा, ये नहीं कि आप उनको ब्रेकफास्ट भी कराएंगे, लंच भी कराएंगे, डिनर भी कराएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही समय का भोजन देंगे। और उसके बाद अगली सावधानी है कि जब सुबह 9 बजे या 8 बजे सुबह जब आप ये साप्ताहिक भागवत गीता का पाठ शुरू करेंगे, तब दोपहर, मध्याह्न का टाइम होता है, एक दोपहर का टाइम, उस समय आप उसको विराम दे सकते हैं, 1 घंटे का या 2 घंटे का विराम दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को भोजन वगैरह या फल आहार देंगे। उस बीच जो है इस भागवत को, पाठ को जो है विराम दिया जाता है, रोक दिया जाता है।
ये नियम कई मंदिरों में भी है। जैसे बहुत लंबी लाइन लगी होती है तो लोग दर्शन के लिए लाइनों में लगे होते हैं, तो मध्याह्न यानी दोपहर के समय जो है कपाट बंद कर दिए जाते हैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, कि आरती वगैरह होती है। तो उसमें जो है पंडित जो है किसी तरह का विघ्न नहीं चाहते कि पब्लिक देखे या कुछ भी करे, तो भोग वगैरह लगाते हैं, तो उस समय कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पर्दे लगे होते हैं वो पर्दे बंद कर दिए जाते हैं। तो साप्ताहिक भागवत गीता का भी यही नियम है कि आप दोपहर के समय इसको विराम दे दें और खाने वाने का इंतज़ाम करें लोगों के लिए। तो ये सावधानियाँ कुछ हैं जो मैंने आपको बतलाई, और नेक्स्ट ब्लॉग में कोई कथा होगी तो मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके पास। जय श्री राम।